नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज। मैं आपके साथ उत्तम सिंह। बाराबंकी जनपद में आज कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। हमारे साथ वहां से ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर अशरफ अली जुड़ चुके हैं। जी अशरफ जी, बताएं। उत्तम जी, अगर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की बात की जाए तो बस कुछ चंद मिनटों में पहुंचने ही वाली हैं। विधानसभा जैतपुर के अंतर्गत पड़ने वाले मसौली में लल्ली चौकी के मैदान में, जहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी प्रियंका बाड्रा पहुंचने ही वाली है। उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है मैदान में। लोगों की निगाहें जमी हुई है, जनसैलाब उमड़ा हुआ है। अगर जनसैलाब की हम बात करें तो यहाँ महिलाओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री राम हरख रावत भी अपना काफिला लेकर मौके पर पहुंच रहे हैं। देखने को मिला है राम हरख रावत भी अपने दल बल के साथ पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से माहौल बना हुआ है। हेलीकॉप्टर भी हमारे बीच में बस उतरने ही वाला है। बस 2 कदम चंद सेकंड बाकी रह गए हैं जो उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। आपको दिखाते सीधे दिखाते हैं मंच की तरफ पड़ने ही वाली है। उतरने के बाद वो 2 मिनट में मंच की तरफ बढ़ जाएंगी। सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्राउंड जीरो से आपके साथ अशरफ अली। अब तक तो हवाई अड्डे तैयार हो जाते। आज कह रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अचानक महिलाएं याद आ गई इनको, कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम सारी योजनाएं बनाएंगे, महिलाओं को हम पैसे भेजेंगे खाते में, महिलाओं के लिए हम मुफ्त ये देंगे, मुफ्त वो देंगे। आज क्योंकि चुनाव आया है, 5 सालों से सरकार थी भैया, कहां थे आप? क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तो जब कुछ किया ही नहीं है और ना कुछ करने का इरादा है, तब स्पष्ट है कि आप आकर धर्म की बात करोगे, जाति की बात करोगे, लोगों के जज्बातों को उभारोगे और उस समय वोट ले लोगे उनसे चुनाव के समय। अब ये बहुत बुरी आदत हो गई है, सालों से चल रही है उत्तर प्रदेश में। पहले आपने जाति के आधार पर बसपा को जिताया था, फिर आपने जाति और धर्म के आधार पर समाजवादी को जिताया, फिर आपने भाजपा को जिताया धर्म के आधार पर। आपको क्या मिला? क्या मिला मैं जानना चाहती हूं। रोजगार मिले, महंगाई कम हुई, किसानों को कोई सुविधा मिली, कोरोना आया, सेहत की सुविधाएं मिली। आप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, किस लिए? किस लिए? कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने एक बुरा राशन दिलवा दिया, भाजपा ने खाते खुलवा दिए, उसमें थोड़े बहुत पैसे भिजवा दिए। वाह 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 वाह, 5 सालों में इतना काम कर लिया कि एक बोरे राशन पर आपने पूरे पब्लिक को निर्भर बना दिया। आपने गरीब रखा है लोगों को जानबूझ के। आपको रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, आपको रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप बेरोजगार रहोगे। आप नौजवान हो, आप में ऊर्जा है, आप में गुस्सा चढ़ेगा, आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, इसीलिए आपको फुसलाना आसान हो जाएगा। इसीलिए जब आपके सामने धर्म की बात होगी और जाति की बात होगी तो आपके जो जज्बात है उनके आधार पर आप वोट दे दोगे। आप पढ़ोगे, लिखोगे, सशक्त बनोगे, कमाओगे, घर पे अपनी कमाई लाओगे, माँ बाप का देखभाल करोगे, परिवार का देखभाल करोगे, तो कौन आपको फुसलाएगा जी? आप उनसे पूछोगे विकास कहाँ है, क्या किया है तुमने हमारे लिए। वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, जानबूझ के जनता को गरीब रखा जा रहा है। जानबूझ के इस देश की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी वो संस्थाएं हैं जिससे रोजगार पैदा होते थे, BHEL, HAL, NTPC, रेलवेज, नाम लीजिए, जानबूझ के उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। आज 2 ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो पूरी मीडिया को चलाते हैं, जो पूरी सरकार को चलाते हैं, जिनके पैसों से सरकार चल रही है और पूरी देश की संपत्ति उनको बेची जा रही है। रोजगार कहां से आएंगे? दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को तो आपने खत्म कर दिया। जो ये छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट होते हैं, छोटे
बिजनेस वाले होते हैं, यही तो रोजगार दिलवाते हैं। किसानी में कितना रोजगार है, आपने तो उनको भी खत्म कर दिया किसानों को। आपकी पद खाली पड़े हैं, आप वो भी नहीं दे रहे हैं। तो जहां से रोजगार आना था उसको तो तुम, उस साधन को तो आपने बंद ही कर दिया। वो तो सारा बिक रहा है आपके दोस्तों को, तो रोजगार कहां से दोगे? तो मंच पे खड़े होकर ये कहने का क्या मतलब है कि हम 25 लाख 70 लाख रोजगार दिलवाएंगे? झूठ है, नहीं दिलवाया, 5 सालों से नहीं दिलवाया। तो स्थिति यह है कि किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है, जानबूझ के आपको गरीब रखा जा रहा है। और समझ लीजिए, ये तीनों पार्टियां एक बिसात पर खेल रही हैं। तीनों पार्टियां आपके जज्बातों का इस्तेमाल कर रही हैं। इनसे कोई विकास नहीं आने वाला है, इनसे आपके जीवन नहीं सुधरेंगे, इनसे सिर्फ और सिर्फ इनके नेताओं के जीवन सुधरेंगे, इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के जीवन सुधरेंगे और इन्हीं का विकास होगा। वरना उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश, जहां से तमाम स्वतंत्रता सेनानी आए, बड़े बड़े नेता आए, तमाम देश के प्रधानमंत्री यहां से उभरे, यहां की राजनीति इतनी मजबूत थी, यहां का विकास सबसे पहले होना चाहिए था। ये प्रदेश इस देश को दिशा दिखाने वाला प्रदेश है, और आज गरीबी से भरा हुआ है। आज परिस्थिति यह है कि किसी के घर में जाओ, कहता है कि मेरी तरक्की हुई नहीं। 5 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से बस यही राजनीति चल रही है। तो कैसे बदलाव आएगा? अगर आप आंखें नहीं खोलेंगे, अगर आप हर चुनाव में आंखें मूंद कर अपने धर्म के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर वोट देते रहेंगे, तो आपका प्रदेश ऐसा का ऐसा रहेगा। आपको इस खाई में से कोई नहीं निकाल पाएगा, जिसके अंदर आपको जानबूझ के डाला गया है, ताकि ये लोग फूले फले आगे बढ़ें, आप गरीब रहें, आप असुरक्षित रहें, आप सशक्त नहीं हो। क्योंकि जब तक आप गरीब रहेंगे, जब तक आप असुरक्षित रहेंगे, जब तक आपके लिए कोई ऐसे साधन और संसाधन नहीं बनाए जाएंगे जिससे आप आगे बढ़ पाए, तब तक आप इस धर्म और जाति की जाल में फंसे रहेंगे। ये सच्चाई है इस प्रदेश की। आज कांग्रेस पार्टी कुछ घोषणाएं कर रही है, खोखली घोषणाएं नहीं है ये, और मैं आपको समझाती हूं 2 मिनट में क्या है। आप छुट्टे जानवर की समस्या है, छुट्टे जानवर की समस्या सालों से चल रही है। मेरे सामने तो 3 सालों से चल रही है। जब से पिछला चुनाव था तब से मैं चीख रही हूं, चिल्ला रही हूं, हर मंच से कह रही हूं कि बहुत बड़ी समस्या है, इसको हल करना है। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी है इसके बारे में। आज देश के प्रधानमंत्री, सर्वज्ञानी, अंतर्यामी, जिनको हर चीज की संज्ञान होती है, आज वो आपके सामने खड़े होकर कहते हैं कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड